जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। खुदा उनका शुक्रगुजार है कि आज एक बार फिर परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं आप लोगों से वचन से कुछ बात कर सकूं। मैं धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उस मुक़द्दस कलाम के लिए आपका धन्यवाद करता हूं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आज आपके सामने मैं फ्रांसिस मैसी यहापना आपके लिए जो वचन लेकर आया हूँ, जो कलाम लेकर आऊँ देने जा रहा हूँ, वह नज़मों के द्वारा मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। यदि आपका सहयोग मिलता रहा तो मैं आगे भी इस प्रकार से प्रस्तुत करता रहूँगा और परमेश्वर के वचन और उसके कलाम को आप तक पहुँचाता रहूँगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं इससे पहले के वचन को शुरू करूँ, मैं आपको एक शेर बताना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। इश्क करना है तो कर इब्ने खुदा से, ना कि इस जहाँ से। अगर इश्क करा इस जहाँ से तो रह जाएगा नूरे जहाँ से। हाँ, परमेश्वर का वचन के अनुसार मैंने आपको ये बताया। अगर हम वचन में से देखेंगे, एक वचन देखेंगे श्रेष्ठ गीत उसकी 8:7 है। उसमें लिखा है, पानी की बाढ़ प्रेम नहीं बुझा सकती, ना महानदी से डूब सकता है प्रेम। जी हाँ, परमेश्वर का वचन के अनुसार जो पानी की बाढ़ है वो भी प्रेम को नहीं डुबा सकती, ना महानदियों से प्रेम बुझ सकता है। इसलिए मैं आपको एक नज़म सुनाने जा रहा हूँ। मोहब्बत का देखो सलाम लेकर आया, मोहब्बत का देखो सलाम लेकर आया, यीशु का देखो कलाम लेकर आया, छुटकारे का यीशु नाम लेकर आया। जिस बसर ने यीशु को पाया, बदल गई उसकी है जीवन काया। चिंता का उस पर हट गया साया, जब से उसने यीशु को पाया। यीशु ने उसको मित्र बताया, मोहब्बत से उसको सीने से लगाया। जीवन में खुशियाँ ऐसा सजाएं कि उसने सदा काल का आनंद पाया। जी, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस नज़म के लिए। आगे चलते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम आगे देखते हैं तो फिलिपियो 2:11 में वचन कहता, हर एक जीव अंगीकार करे। जी हाँ, परमेश्वर अगर हमसे मोहब्बत करता तो हर जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है। भजन संहिता 145:2 में लिखा, धन्य कहा करूँगा मैं नाम स्तुति सदा करता रहूँगा। मैं उसको धन्य कहा करूँगा और उसका नाम स्तुति मैं सदा करता रहूँगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं यहाँ पर आपको एक नज़म सुनाने जा रहा हूँ। जुबां पे लिख दे अपना नाम, कानों में भर दे अपना पैगाम। मेरी हर सांस तेरी महिमा गाए, मेरे मन में तू ऐसा भर जाए। ये जिस्म तूने है जो बनाया, जिसको तूने अपने हाथों से सजाया। मेरे हाथ तेरी महिमा में उठ जाए, मेरे कदमों को तू अपनी मार्ग पर चलाए। मेरा मन तेरे वचनों से ऐसा भर जाए कि मेरा दिमाग और कुछ सोच ना पाए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर ने जो वचन दिए उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के वचन के लिए आगे हम देखते हैं। परमेश्वर के बहुत सारे वचन हैं और परमेश्वर ने जो आशीष हमें दी है उसके लिए हम आपका परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, उसका हम धन्यवाद करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समय बहुत नज़दीक आ चुका है और समय के आते हुए वक्त को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त जो है बहुत कीमती है और वक्त के अनुसार हमें चलना चाहिए। और एक मैं आपको शेर सुनाने जा रहा हूँ, वक्त बर्बाद करने वालों को वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा, जो अपने को हालात पे छोड़ेंगे उन्हें हालात ही ना छोड़ेंगे। जी हाँ, हमारे को वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि वो समय आ गया। जो वचन हमारे को रोमियो 13:11 में बताता है, समय को पहचानो, समय को पहचानो और नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुँची है। जी, ये समय है जो इसे हमें पहचानना है, क्योंकि नींद से जाग उठने की घड़ी हो आ पहुँची है। बहुत वर्ष हो गए जो हम सो लिए, अब नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुँची है। यहाँ पर मैं आपको एक नज़म सुनाने जा रहा हूँ, यही वक्त है कर ले उससे दुआ। जी हाँ, यही वक्त है। समय जो एक दफ़ा निकल जाता है वो कभी लौट के नहीं आता। यही वक्त है कर ले उससे दुआ, वह देगा तुझे हर बात में शिफा। अपनी हर आरज़ू तू उसको बता, कोई भी बात ना तू उससे छिपा। पूरे दिल से ला तू उस पर ईमान, पूरे दिल से ला तू उस पर ईमान। वो बनाएगा तेरी जहाँ में एहसान, फिर ना होगा तू कभी परेशान। बस मांग ले तू उससे क्षमा।
जी हाँ, उससे सिर्फ क्षमा मांग ले। वैद्य है हर गम की दवा, परमेश्वर हर गम की दवा, हर दुख और तकलीफ़ की दवा है। वह देगा तुझे कामिल शिफा, ना कोई ज़ख्म होगा ना होगा निशान। जी हम परमेश्वर से जब मांगते हैं, दुआ मांगते हैं और पर वक्त को बर्बाद करें बगैर हम जब परमेश्वर के सामने आते हैं, उससे मांगते हैं, तो वो हमारे को हर तरह से कामिल शिफा देता है, सुख चैन शांति देता है, हमारे जीवन में आशीष देता है और उसमें फिर कोई ज़ख्म और निशा हमारे जीवन में नहीं रहता। ये परमेश्वर का निश्चय है। उसने हमसे इस बात के लिए निश्चय करा है कि मैं तुम्हारे को ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर का निश्चय भजन संहिता 23:6 में अगर हम देखते हैं, वहाँ लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर साथ रहेगी, यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। जी हाँ, परमेश्वर का वचन का ये वायदा है। हमने भजन संहिता 23:6 में देखा है कि वो कहता निश्चय भलाई और करुणा तेरे साथ रहेगी और यहोवा के धाम में सर्वदा सदा काल के लिए वास करूँगा। तो आज आवश्यकता हमें निश्चय करने की, आज आवश्यकता हमें अपने जीवन के लिए एक ऐसा निश्चय करना कि हम परमेश्वर को, अगर परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, तो हमें भी उससे ये निश्चय करना है, हम भी परमेश्वर तुझे ना छोड़ेंगे ना त्यागेंगे। और जब तक हमारी सांस है, जब तक हमारा जीवन है, जब तक हमें इस धरती में है, हम तेरी महिमा करते रहेंगे परमेश्वर, और तेरे नाम को लेते रहेंगे और जगत के छोर तक और कदम कदम पर हर जगह पिता परमेश्वर, जहाँ पर भी यीशु आवश्यकता होगी हम जाएंगे, और जहाँ तू हमें ले जाएगा वहाँ जाएंगे, और हम जाके वहाँ पर तेरी मुनादी करेंगे, तेरे वचन को फैलाएंगे, तेरी बातों को बताएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है निश्चय के साथ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक नज़म सुनाने जा रहा हूँ, निश्चय के साथ पुकारें। हम उसे निश्चय के साथ पुकारें। जब हम निश्चय के साथ पुकारते हैं तो चुने जाते हैं हर बशर सारे। जब निश्चय के साथ पुकारें तो चुने जाते हैं वो बशर सारे। खुदा की नज़र में वो होते हैं प्यारे, खुदा की नज़र में वो होते हैं प्यारे। साथ रहता खुदा जब भी पुकारें, और खुदा हर समय साथ रहता है। हमें उसे जब भी पुकारते हैं, खुदा हमसे एक पुकार दूर है, और जैसे ही हम पुकारते हैं उसे, वो हमारी सुनता है और हमारी विनती प्रार्थना सुन के वो उत्तर देता है। हमारा खुदा न सोता है ना ऊँगता है, वो हर समय हमारी पुकार का हमारा इंतज़ार करता रहता है, और जैसे हम उसे पुकारते हैं वो हमारी सुनता है। साथ रहता खुदा जब भी पुकारे, पवित्रता का हम दामन थामे, आज्ञा को हम उसकी हृदय से माने, स्वभाव अपना मसीह सा बना ले, कभी ना किसी के दिल को दिखाएं, मोहब्बत से सबको सीने लगाएं। जी हाँ, हम कभी किसी के दिल को ना दिखाएं, किसी मनुष्य को न दिखाएं, क्योंकि मनुष्य जितने भी है संसार में सब परमेश्वर ने बनाए। हमको सबको प्यार करना है। वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा। जी हाँ, जगत का मतलब है जगत का हर वो व्यक्ति जिससे हमें प्रेम करना है। बाइबल बताती है तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। हमें प्रेम करना है, प्यार ही सब कुछ है, मोहब्बत ही सब कुछ है। ईमान उम्मीद मोहब्बत को परमेश्वर ने सबसे उत्तम स्थान दिया है। वचन कहता है यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों के बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती जादू। मोहब्बत का होना बहुत ज़रूरी है, और हम किसी के दिल को ना दिखाएं। मोहब्बत से जीतेंगे संसार को हम, तभी हम मोहब्बत से संसार को जीत पाएंगे। मोहब्बत से ही हम संसार में यीशु की मोहब्बत को पहुंचा पाएंगे, और जब यीशु की मोहब्बत को पहुंचा पाएंगे तो उसकी मोहब्बत को लोग जान पाएंगे, और जब उसकी मोहब्बत को लोग जा पाएंगे तभी मिट पाएंगे जीवन के। तब उनके जीवन के हर प्रकार के दुख तकलीफ परेशानी बीमारी दुष्ट की चाल युक्ति उन सब से वो छुटकारा पाएगा। तभी मिट पाएंगे जीवन के गम, तभी पहुँचेगा लोगों में सच्चा पैगाम। तभी जब हम मोहब्बत के साथ जाएंगे, मोहब्बत के वचन बताएंगे, तभी लोगों में हम सच्चा पैगाम फैला पाएंगे। लोगों को बता पाएंगे कि यीशु ही मोहब्बत है, परमेश्वर ही मोहब्बत है, परमेश्वर का जो नाम है वो मोहब्बत है। परमेश्वर ने आपको और मुझे अपनी मोहब्बत से हर रीति से संभाला है। वो मोहब्बत है, उस मोहब्बत को हम पहुँचाएँगे तभी पहुँचेगा यीशु का, उस परमेश्वर का, तभी पहुँचेगा लोगों में सच्चा पैगाम। तभी जानेंगे लोग जीवित यीशु का नाम, तब लोग जीवित यीशु का नाम जान पाएंगे। तभी लोग जान पाएंगे जीवित यीशु का नाम, तभी प्रतिज्ञा के स्थान को हम पाते। तब हम इस प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा करा था, उस प्रतिज्ञा को, उस स्थान को तब हम पाएंगे जब पूरी रीति से हम यीशु के पास आएंगे। जब हम यीशु के पास पूरी रीति से आएंगे तभी हम उस प्रतिज्ञा को प्राप्त कर पाएंगे।
जो परमेश्वर ने अब्राहम से करा था, मैं तेरे वंश को, तेरे आने वाले वंश को मैं वो स्थान दूंगा, आशीषें दूंगा, और उनकी गिनती आसमान के, आकाश के तारों से ज़्यादा होगी, वो गिने नहीं जाएंगे। ऐसी आशीषें जो परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी, उस आशीषों को, उस प्रतिज्ञा को तब हम प्राप्त कर पाएंगे। मैं एक वचन देखना चाहता हूँ, हम देखेंगे पहला तीमुथियुस उसके 4 बाब उसकी 14 और 15 आयत में पढ़ूँगा आपके सामने। वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते हुए समय तुझे मिला है, निश्चिंत मत रहे। जी हाँ, निश्चिंत मत रहे, इन बातों को सोचता रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रख, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। निश्चिंत मत रहिए, और निश्चिंत नहीं रहना चाहिए हमें अपने जीवन में। अपने परमेश्वर को निश्चिंत ना रहते हुए हमें उसको अपने जीवन में आने देना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपको एक नज़म के द्वारा बताना चाहता हूँ, हमें निश्चिंत नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें एक नज़म सुनाने में आपको जा रहा हूँ। दिल में अपने खुदा को बसा ले, शैतान को अपने चंगुल में फंसा ले, हर आँख के आंसू को तू अपने हटा ले, अपने को एक कामिल इंसान बना ले। जो देखे तेरी ओर वो तुझसे पता ले, जो देखे तेरी ओर वो तुझसे पता ले, किस बात पे तू इतना नूरे चश्मे में आज, क्या तुझको मिल गया है दुनिया का है ताज। मैं भी तो देखूं किस बात में है दम, दौलत जहाँ की पाली पर हटता नहीं गम। मैंने उसे बताया, मैंने खुदा को पाया, यीशु मसीह के रूप में वो इस जहाँ में आया। उसने बेवजूदों को इतना है उठाया, ताज इस जहाँ का सर पर और लगाया। नर और नारी में कोई भेद ना बनाया, उसने हर बशर को सीने से हा लगाया। जी हाँ, हम अपने दिल में अपने परमेश्वर को, अपने यीशु को बसा लें, उसको स्थान दें। वचन कहता है, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, हम उस द्वार को खोलें। हम मन को कठोर ना करें, हम अपने दिलों को खोलें और उसको स्थान दें, ताकि वो आ सके और हमारे दिलों में बस सके। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम अपने दिल में उसको बसाएं, क्योंकि परमेश्वर जब हमारे दिल में आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे को एक वचन बताता है, नीति वचन हम देखते हैं, उसमें 5 और 5 की 3 आयत कहती है, यहोवा की आंखें सब स्थानों पर और सब भले और बुरे दोनों को देखती रहती है। क्योंकि परमेश्वर की आंखें सबको देखती रहती हैं, हर बशर पे उसकी नज़र रहती है। हम अपने दिल में बसा लें, वो देखता रहता है, वो इंतज़ार करता रहता है कब मेरा बेटा लौट आए। वो इंतज़ार करता है इस बात का, कब मेरा बेटा लौट आए। हम बाइबल में देखते हैं, जब वो उड़ाऊ पुत्र चला गया था, उसका पिता द्वार पर खड़ा हुआ टकटकी लगा के देख रहा था, कब मेरा बेटा लौट आए। और उसकी नज़र हर बशर पे रहती है, जैसे नीति वचन 15:3 में लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थानों पर रहती है, हर स्थान पर रहती है, धरती के कोने कोने पे रहती है, धरती के छोर छोर पे रहती है, और वह भले और बुरों दोनों को देखती रहती है। परमेश्वर की निगाह दोनों को देखती रहती है। यहाँ पर मैं आपको एक नज़म सुनाना चाहता हूँ। नज़म कुछ इस प्रकार है, हर बसर पर उसकी नज़र है। जी हाँ, हर बसर पर उसकी नज़र है, कौन कहाँ आता जाता उसको खबर है, उसको सब खबर है कौन कहाँ आता जाता। बिखरे फूलों को फिर से वो सजाता, बिखरे फूलों को फिर से वो सजाता। वह करता इंतज़ार है, देखता रहता द्वार है। वो करता इंतज़ार है, वो विलम्ब करता है, वो द्वार देखता रहता है कब मेरा बेटा लौट आए। हर बशर पे उसकी नज़र रहती है, हर इंसान पे उसकी नज़र रहती है। संसार के हर व्यक्ति पे वो को प्यार करता है, चाहे वो किसी समाज का, किसी देश का, किसी भाषा का बोलने वाला या कोई भी व्यक्ति है, वो सबको प्यार करता है। वचन भी बताता है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम करा। हर एक पे बशर पे उसकी नज़र रहती है, वो देखता रहता द्वार है। जब लौट कर कोई आता, सीने से उसे लगाता। जब कोई लौट के आता है तो परमेश्वर उसे सीने से लगाता है और स्वर्ग राज्य आनंद से गूंज जाता है। जो स्वर्ग राज्य वो आनंद से गूंज जाता है। स्वर्गदूत उस समय मधुर गीत गाते हैं, स्वर्गदूत उस समय गीत गाते हैं स्वर्ग में, हालेलुया हालेलुया के नारे से स्वर्ग गूंज जाता है। ऐसा परमेश्वर है, उसकी हर बसर पे नज़र रहती है। वो चाहता है लोग पाप में नहीं परंतु लौट आएँ और जीवन पाएँ और बहुतायत का जीवन पाएँ। ऐसा परमेश्वर है जो चाहता है कि जीवन पाएँ और बहुतायत का जीवन पाएँ। जी मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ, आज आवश्यकता है हमें, आज किस बात की आवश्यकता है ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। आज आवश्यकता हमें कि हम अपना मन फिराएं, हम अपना मन फिराएं और लौट आएँ।
जब हम अपना मन फिराएंगे और हम लौट आएंगे तब हमारे पाप मिटाए जाएंगे। जी हाँ, हम परमेश्वर के लौट आएँ। बाइबल कहती है अगर तुम्हारे पाप लाल रंग के हैं तो हिम के मानिंद सफ़ेद हो जाएंगे। वो परमेश्वर पापियों के लिए आया, उसने पापियों के पाप के लिए अपने आप को प्राण दे दिए, अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया, ताकि जो भी पाप किसी के भी द्वारा किया गया, जगत के हर व्यक्ति को उसने हर अंत के समय में क्रूस पे ये कहा, आए बाप इन्हें माफ़ करना क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते। हर व्यक्ति को उसने माफ़ कर रहा है। हमें आवश्यकता है इस वक्त कि हम मन फिराएं और ताकि हमारे पाप मिटाए जाएं। मैं यहाँ पर एक नज़म आपको सुनाना चाहता हूँ, मन फिराओ की अजब है बात। ये मन फिराओ की मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये एक अद्भुत बात है, ये अजब बात है कि मन फिराओ की अजब है बात। धर्मी धर्म से फिर जाए तो अंधकार में जाए। यदि धर्मी धर्म से फिर जाता है तो अंधकार में जाता है, दुष्ट दुष्टता से फिर जाता है तो जीवन पाता है। यदि दुष्ट अगर दुष्टता से फिर जाए तो जीवन पाए। बुराई से अपने को जो है बचाता, परमेश्वर का वचन कहता है जो बुराई से अपने को बचाता जन्नत का उसके लिए खुल जाता रास्ता। जी हाँ, जन्नत का रास्ता उसके लिए खुल जाता है। और जब वो मन फिराता है और लौट के आता है तो उसके सारे पाप मिटाए जाते हैं और जन्नत का उसके लिए रास्ता खुल जाता है। मोहब्बत से खुदा उसको गले है लगाता है, खुदा उसको मोहब्बत से गले लगाता है। वह नहीं पूछता है, कहते ना तूने कौन से पाप हैं, तूने कौन से पाप किए, वो कुछ नहीं पूछता। वो सिर्फ उसको देखता है कि जब मेरा बेटा लौट आया, इन्हें पश्चाताप करा और इसने अपने जीवन में परिवर्तन करा और ये परिवर्तन करके आया है, तो परमेश्वर उसे मोहब्बत से गले लगाता है। उसी पल से स्वर्गीय आनंद पाता है, उसी पल से वो व्यक्ति स्वर्ग का आनंद पाता है। बहुतों के लिए ज्योति बन जाता है और वो बहुत लोगों के लिए ज्योति बन जाता है, उन्हें भी सत्य मार्ग बताता है। और जब कोई व्यक्ति आ जाता है, लौट के आ जाता है, मन फिराता है, पाप मिटाए जाते हैं, वह एक ज्योति बन जाता है, वो मार्ग बन जाता है और वो बहुत लोगों को मार्ग बताता है। उसके जीवन से जीवन नदियाँ बह निकलती हैं और ऐसी जीवन नदियाँ बह निकलती हैं जिससे जो भी पीता है वह कभी प्यासा ना होता है। वो परमेश्वर का वचन बताता है वो कभी प्यासा ना होगा। यीशु के पास उनको है लाता और बहुत सारे लोगों को जिनको मार्ग बताता है उन्हें वो यीशु के पास लाता है। बहुत सी आत्माओं को वो भी बचाता है और वो बहुत सारी आत्माओं को बचाता लाता है और सदा काल का आनंद पाता है। और वो सदा काल का आनंद पाता है, खुद बचता है, औरों को बचाता है, खुद भी बचता है और औरों को बचाता है। हमें इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें कुछ चीज़ों में अपने जीवन में परिवर्तन करना पड़ेगा। एक तो हमें अपने आप को ढिठाई के दूर करना है, हमें ढिठाई से अपने आप को बचाना है, ढिठाई से हमें अपने आप को दूर करना है। हम भजन संहिता 19:13 में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है ढिठाई के पापों से अपने को बचा वह प्रभुता ना करने पाए। ढिठाई के पापों से हमें अपने आप को बचाना है ताकि वो हम पे प्रभुता ना कर पाए। कई दफ़ा मनुष्य का मन कठोर हो जाता है, ढीठ हो जाता है, वो नहीं सुनता, उसके अंदर ढिठाई होती है, वो नहीं मानता उस बात को। इब्रानियों 3:8 में लिखा मन कठोर ना करो। परमेश्वर का वचन इब्रानियों 3:8 कहता है कि मन कठोर ना करो, मन कठोर ना करो, क्योंकि ढिठाई का पाप जो है वो हमें जो इस आने में, यीशु के पास आने में रुकावट बनता है। मैं यहाँ पर आपको एक नज़म सुनाना चाहता हूँ। नज़म ये है, ढिठाई के पाप से अपने को बचा। हम अपने आप को ढिठाई से के पाप से बचाएं। कठोर मन नरम दीन बना। हम अपने मनों को जो कठोर है उसको नरम और दीन बनाएं। जब दर पर जाएं मन साफ हो, जब उसके दर पे जाएं हम मन साफ हो, हमारे मन में कोई भी पाप ना हो। वचन कहता है जब उसके भवन में आओ तुम्हारे को सावधानी से आना। उसके भवन में जब भी हम जाएं हमारा मन साफ होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर हृदय और गुर्दों का जांचने वाला परमेश्वर है, वो हमारे हृदय को देखता है, वो जानता है, और इसलिए हमारे मन का साफ होना बहुत ज़रूरी है। विचारों में तेरे ना कोई पाप हो, यह हमारा मन साफ हो और विचारों में हमारे कोई पाप ना हो। फिर भी तुझसे पाप हो जाए, यदि फिर भी तुझसे पाप हो जाए तो यीशु नाम से अपने को बचाए। अगर फिर भी तेरे से पाप हो जाए तो यीशु नाम से अपने को बचाए। उसके लहू से धुल जाते हैं सब, उसके लहू से सब पाप धुल जाते हैं। यीशु नाम पर जिसने विश्वास किया, यीशु नाम पर जो व्यक्ति विश्वास करता है, जो यीशु नाम पर विश्वास करता है, रोशन हुआ बुझता दिया, उसके जीवन का दिए में रोशनी आ जाती है। यदि बुझ भी रहा होता है तो वो
वो उजाला हो जाता है, एक ऐसा उजाला हो जाता है तो बहुतों के लिए मार्गदर्शन बन जाता है। टिमटिमाती बत्ती में उजाला आ जाता है, टिमटिमाती बत्ती में फिर उजाला आ जाता है। कुचले सरकंडे को वो मजबूत बनाता है। अगर कोई कुचला सरकंडा परिस्थितियों में, हालत में, दुख तकलीफ, बीमारी में अगर कोई व्यक्ति परेशान होता है तो वो उसे मजबूत बनाता है, कुचला सरकंडा मजबूत बनाता है। किसी के जीवन में ऐसा वक्त ना आए, अगर किसी के जीवन में ऐसा वक्त ना आए वो यीशु के पास आए। अगर किसी के जीवन में ऐसा वक्त आ जाए तो वो यीशु के पास आ जाए, और ये जो यीशु के पास आएगा वही मार्ग, सत्य और जीवन पाएगा। और जो यीशु के पास आएगा वो मार्ग, सत्य और जीवन पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। यहाँ पर हमारे जीवन में एक परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारे जीवन में ज़रूरी है कि हम परिवर्तन करें, हम ढिठाई को अपने जीवन से बाहर करें, अपने मनों को कठोर ना करें, हम अपने जीवन में परिवर्तन करें। और जो पुराना मनुष्य तब है उसको हम छोड़ें। उस पुराने मनुष्य तब को जब हम छोड़ेंगे और उससे बाहर आएंगे तो हमारे जीवन में एक नया मनुष्य तब आएगा। और जब हमारे जीवन में नया मनुष्य तब आएगा तब हम परमेश्वर के नज़दीक में आ पाएंगे। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, इफिसियर 4 उसकी 22 से 24 आयत तक। वहाँ लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तब को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता उतार डालो, और अपने मन में आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्य तब को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य और धार्मिकता को और पवित्रता के सर्जा जाता है। जी हाँ, हम अपने जीवन में नया मनुष्य तब देखें, हम पुराने मनुष्य तब को छोड़ें, उन बातों को छोड़ें जो हमारे जीवन में पुराने मनुष्य तब को दिखाती है। हम उस बात को भूल जाएं, हम पुरानी बातों को भूल जाएं और पुरानी चीज़ों को भूल जाएं। हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से नया कर लें और भूल जाएं पुरानी बातों को, पुरानी जो चीज़ें हैं हम उनको भूल जाएं। परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। यूहन्ना भी मन फिराने के लिए आया था, उसने भी मन फिराव का बपतिस्मा दिया। परिवर्तन आना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको यहाँ पर एक नज़म सुनाना चाहता हूँ परिवर्तन के ऊपर। भूल जाओ अतीत, हम अपने अतीत को भूल जाएं, वो जो समय गुजरा उसको भूल जाएं। भूल जाओ अतीत, कहाँ जीवन किया व्यतीत, कहाँ हमने जीवन किया व्यतीत, क्या हमने करा वो हम भूल जाएं। दूसरे, भूल जाओ अतीत, कहाँ जीवन किया व्यतीत, उससे कर लो प्रीत, उससे अर्थात यीशु से प्रीत कर ले, क्योंकि परमेश्वर ही मोहब्बत है। ये उससे कर लो प्रीत। हर कदम पे होगी जीत, तब हमारी हर कदम पे जीत होगी। हम कदम कदम पे जीतते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, उन्नति करते चलाएंगे। हर कदम पे होगी जीत। वो ही है मनमीत, क्योंकि वही है मनमीत। अगर मनमीत अगर आपको चाहिए, आप जानना चाहते कि कौन मनमीत है, तो वही है मनमीत, वही है मनमीत। रचने से पहले मन तुझसे लगाया, रचने से पहले मन उसने तुझसे लगाया, माँ के घर में उसने हमसे चित्त लगाया। परमेश्वर का वचन बताता है रचने से पहले मन उस तुझसे लगाया, अपना सहभागी तुझे है बनाया, उसने अपना सहभागी तुझे है बनाया। हर सांझ को तुझसे मिलने वो आया, हर सांझ को वो तुझसे मिलने वो आया। अब वो अदन की बाटिका में आदम को हर सांझ को मिलने आता था। आप वचन में जानते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं, हर सांझ को वो मिलने आया। पर एक दिन धोखा खाया, पर एक दिन आदम धोखा खा गया। एक दिन आदम से गलती हो गई, एक दिन आदम से पाप हो गया, एक दिन आदम से गुनाह हो गया, और एक दिन वो धोखा खाया। बस तभी से दूरी को पाया, तभी से दूरी को पाया। उसे अदन की बाटिका से निकाल दिया गया, उसकी और परमेश्वर में दूरी हो गई, और तभी से उसने दूरी को पाया। फिर उसको तुझ पर तरस है आया, एक स्त्री पर उसने अपना पहुँचाया छाया। उसको तरस आया, उसने देखा कि तू कितना परेशान है, तू कितना गमगीन है, तू कितना दुखी है, तू कितना निराश है, तू कितना मायूस है। उसको तरस आया और उसने एक स्त्री पर अपना पहुँचाया छाया। उस स्त्री ने पवित्र आत्मा से गर्भ पाया। उस स्त्री ने, जिसका नाम मरियम था, उसने पवित्र आत्मा से गर्भ पाया। पवित्र आत्मा द्वारा देह धारण करके यीशु जग में आया। जी हाँ, पवित्र आत्मा द्वारा देह धारण करके यीशु जग में आया, और जग ने देखो उद्धारकर्ता को पाया। जी हाँ, जग ने यीशु के नाम से उद्धारकर्ता को पाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए, आज के दिन के लिए, तमाम बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ। आप सबके सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूँ। आगे भी अगर आप सहयोग करते रहेंगे तो मैं आगे भी इसी रीति से आपको नज़मों के द्वारा परमेश्वर का वचन आप तक पहुँचाता रहूँगा।
जय मसीह की। आप देख रहे हैं जीसस फॉरएवर टीवी और हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं और फेसबुक पे हमारे पेज को फॉलो करिए। जय मसीह की। आप देख रहे हैं जीसस फॉरएवर टीवी और हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं और फेसबुक पे हमारे पेज को फॉलो करिए। जय मसीह की।